साईं राम जी, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे होंगे मेरी ये वाली हालत इसलिए हुई है क्योंकि मैंने जाना है शाम को शादी पे। तो मैं अभी नहा धो के इयरिंग्स वगैरह अपनी जो बालियाँ डाली थी वो मैंने खोल दी। मैंने बोला चलो थोड़ी देर तक तैयार हो, थोड़ा सा ना कान रिलैक्स हो जाएंगे तब तक, क्योंकि मैंने डाले इयरिंग्स बड़े तो मैं थोड़े से रिलैक्स हुई। अभी दीदी का आया सैलून वाले दीदी का फ़ोन कि उनको जाना है कहीं घूमने। वो कह रहे हैं कि दीदी अगर आपने जो भी हेयर स्टाइल कराना है आप जल्दी से आ जाओ, फिर मैं निकल जाऊंगी। आप मानो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना नेल पॉलिश लगाई। तो मैं अभी जा रही हूँ अपना सबसे पहले हेयर स्टाइल कराने, बाकी मैं तैयार आके होंगी। ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ मेरे हेयर स्टाइल को लेके है कि मैं कैसा हेयर स्टाइल करवाती हूँ। कपड़े मैंने अभी नाइट वेयर ही पहनी हुई है, लेकिन मेरा हेयर स्टाइल आज कैसा होता है वो दीदी देखेंगे कि कैसा करना है मेरी ड्रेस के साथ। तो मैं जा रही हूँ दीदी के पास। तो मैं पहुँच गई सैलून में, तो आगे देखा तो दीदी के पास बैठे थे कस्टमर। तो मैं लग पड़ी वेट करने। वेट क्या करनी थी, एक तो गर्मी ने इतनी बुरी हालत की थी ना, एक मन कर रहा था शादी में जाऊँ, एक मन कर रहा था नहीं जाऊँ। तो चलो फिर मैंने बोला करो मेरा हेयर स्टाइल। क्या खोले दीदी करेंगे मेरा हेयर स्टाइल, है ना। और जिसको मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा वो, मैं इनका नंबर तो नहीं सेंड करूँगी लेकिन मैं आपको एड्रेस जरूर बता दूँगी। जो जम्मू में रहते हैं वो दीदी के पास आके दीदी ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल, फेशियल जो भी आपने करवाना हो सब करते हैं, है ना। तो मैं आपको एड्रेस बाद में बताऊँगी, पहले मेरी चोटी होने दो। तो गाइस मैं गई थी दीदी के पास, जैसे मैंने आपको बताया गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वीडियो बना नहीं सकी वहाँ पे, और क्योंकि उनके पास भी बड़ा रश था। तो मैं निकल गई हूँ घर से। ये हुई मेरी चोटी, ये की दीदी ने मेरी चोटी, ये मेरा हेयर स्टाइल। हम जा रहे हैं पंजाब शादी पे। हम निकल गए हैं 5:30 पौने 6 बजे के करीब। वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं। अभी मैंने मेकअप कुछ नहीं किया, रास्ते में जहाँ कहीं रुक के फिर मैं तैयार श्यार मेकअप करके फिर जाऊँगी। अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो नहीं तो ऐसे ही जाऊँगी। तो पीछे मेरा बेटू बैठा है, अभी कुछ भी नहीं डाला क्योंकि गर्मी इतनी कहर मचा रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बस हम निकल गए हैं जम्मू से। वहाँ पे कितनी देर में पहुँचते हैं वो आपको वहाँ जाके बताते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी लुक रखी है क्योंकि बड़ी ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से नो हेयर स्टाइल, नो इटरम पटरम, नो चटरम बटरम, है ना सार्थक। तो रास्ते में कहीं रुकते हैं तो आपसे ज़रूर आपको बताऊंगी कि हम कहाँ रुके, सफ़र कैसा रहा ये वाला। हर सफ़र में आप मेरे साथ होते हो, तो ये वाले सफ़र में भी आप मेरे साथ हो। तो चलो देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं, कुछ खाते हैं शाम का कोई स्नैक्स, क्योंकि वहाँ पे तो हम रात को ही पहुँचेंगे। तो देखना कौन मिला, मेरे को मिला सबसे पहले मासी जी। अरे चल आप दोनों खड़े हो जाओ। वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है, घूम के दिखाना थोड़ा सा, घूम के दिखाओ दोनों। वाह देखते हो और क्या। अच्छा हेलो कैसे हो, आप भी देखते हो। तो यहाँ पे सार्थक को मिली, सार्थक की मम्मी। दिखा टोर, आए टोर तो दिखा मम्मी। वाह लुकिंग नाइस। खुशरो जी कैसे हो। तो फाइनली 4 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गई अपने मामू के घर। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी बारात जाने की। बारात काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे दूल्हा आ रहा है, दूल्हा मेरा भाई आ रहा है घर से बाहर। अब ये घोड़ी पे बैठेगा, तो उसके बाद वो जो बहनें हैं वो घोड़ी को पहनाती हैं, बाग पहनाएंगी, साथ में चने की दाल होती है वो देती हैं खाने को, और जो भाभियाँ होती हैं वो सुरमा डालती हैं। तो ये सारे यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। तो यहाँ पे ये मेरे मामू हैं, यहाँ मामू की बेटी, ये सारे डांस कर रहे थे। तो अभी घोड़ी चढ़ावा होगा। तो ये मेरे मामू का बेटा मस्त नाच रहा है। ये मुझे बार बार बोल रहा था तूने व्लॉग नहीं बनाना, इसको नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ये वीडियो कॉल आई थी, मेरे मामू का बेटा एक फ़ॉरेन में है, तो उसको लाइव बता रहे थे कि ये देखो इधर शादी की तैयारी हो रही है, दूल्हा बैठ गया घोड़ी पे।
तो यहाँ पे बारात के जाने की होगी तैयारी। उससे पहले हम करेंगे शगुन का काम। हम चराएंगे उसको, जो घोड़ी थी उसको दाल। हमारे यहाँ बहनें बूजियाँ जो होती हैं लड़के की, वो ये काम करती हैं। तो यहाँ पे हम सभी बहनों ने मिलके घोड़ी को बाग बांधी। किस किस के यहाँ पे ये वाला रिवाज है कि जब भी भाई घोड़ी चढ़ता है तो बहनें घोड़ी को ये बड़ी अच्छी गोल्डन कलर का बना होता है, बाग बोलते हैं हम इसको, ये बांधते हैं। तो कईयों के बांधते हैं, मोस्टली सारे मतलब बांधते ही हैं, कईयों के बाहर नहीं करते हैं। तो साथ में जो घोड़ी होती है उनको हम दाल खाने को देते हैं, ये भी शगुन का काम होता है। तो यहाँ पे हम सारी बहनें करवा रही थी। तो फ़ोटोशूट करवाने के बाद तो मैंने बोला चलो अब थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मानो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो यहाँ पे मैं, मेरी मासी, मेरे मामू, मेरे मासर जी, हम सब ने, मेरी भाभी, हम सब ने किया खूब डांस। इतना डांस, आप मानो पसीना जो हमने मेकअप किया था ना वो सारा उतर गया, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। तो जब भाई की शादी हो तो मेकअप का इतना वो ख़ास ध्यान भी रहता। तो यहाँ पे हमने मिलजुल के किया डांस। तो यहाँ पे सारे इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने मासी को बोला चल हम भी ठुमका लगा लेते हैं। फिर आ गई मेरे मामू की बेटियाँ, तो इन्होंने बोला कि नहीं दीदी रुकना नहीं है, डोल जब तक बजेगा ना तब तक डांस करना। तो मैं उनको इशारा कर रही थी कि वीडियो भी बन रही है साथ साथ में। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, बनने दो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, भाई की शादी है तो डांस तो करना भाई, जो होगा देखा जाएगा, चक्कर आएंगे कोई बात नहीं। लेकिन डांस हमने खूब किया, इतना इंजॉय किया कसम से, आप मानो। गर्मी भी बड़ी ज़्यादा थी, इंजॉय भी बड़ा ज़्यादा हुआ। इसे हुआ पूरा हाल। और मेरे साथ आया, कौन कौन आया मेरी गाड़ी में? ये मेरा रियांचू आया। कहाँ मेरा रियांचू? अच्छा मेरी रिद्धिमा चाह कर दे, रिद्धिमा चाह आए। रिद्धिमा की मम्मा कहाँ गुम होगी? और इस टाइम पे कितना अच्छा फ़ोन आया पापा का, रियांश के पापा का फ़ोन आ गया। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठ के मैं कर रही थी अपने बच्चों के साथ मस्ती, मुंह बना रही थी अलग अलग तरह के, जैसे मैं मुंह बना रही थी वैसे ही मुंह बना रहे थे। ये देखना तीनों कैसे मुंह बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पहुँच गए हम बारात में। बारात हो गई पैलेस के अंदर एंट्री। आप देख सकते हो कैसे पटाखे चल रहे हैं। और बार बार एक ही बात कि गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे मैंने अपनी दीदियों को बोला चलो आपकी सब बहनों की मैं फ़ोटो खींचती हूँ। तो मैं बना रही थी वीडियो। तो यहाँ पे लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो दूल्हे को बिठा दिया स्टेज पे, भाई को। यहाँ पे भानु, सार्थक और इश्नवी ये तीनों कर रहे थे मस्ती। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम अंदर आके बैठ गए। हमने बोला कि इससे अच्छा कि हम अंदर ही चलते हैं, क्योंकि दुल्हन के आने का भी टाइम हो गया था। तो कह रहे थे कि अभी जयमाला का टाइम है। तो हमने बोला कि चलो अब अंदर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने ये शूट किया जब ये दुल्हन आ रही थी। ये आ रही है मेरी छोटी भाभी, ये जा रही है अभी जयमाला के लिए। तो उसके बाद हमने खाना खाया। यहाँ पे देखना जीजू चुप चुप के खाना खा रहे हैं। तो मैं इनको हंस रही थी कि मैंने आपकी वीडियो बना ली, अब जितना मर्जी चुप के खाना खाओ। तो कह रहे हाँ। तो यहाँ पे मेरे बड़े जीजू यहाँ बैठ के तो इनको मैं थोड़ा तंग कर रही थी। इनको मैं तंग करती रहती हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े जीजू नहीं हैं, ये मेरे को अपनी बेटी समझते हैं। तो ये मैं इनको मैं इनके साथ कोई ना कोई पंगा लेती रहती हूँ। इतनी देर में मेरे आए दो भाई, ये आया साहिल और ये मेरे मामू का बेटा है। तो साहिल का तो आपको पता है, ये मेरी मासी का बेटा है। तो ये मुझे कह रहा था कि दीदी मैं आपके सारे व्लॉग्स देखता हूँ, लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। मैंने बोला थैंक यू। तो बस उसके बाद हमने किया डिनर, क्योंकि हमें आना था जम्मू वापस रात के, टाइम रात के 11:30 बजे का हो गया था। तो बस यहाँ पे दीदियों ने भी खा रहे थे खाना और साथ में कह रहे थे कि गर्मी बड़ी ज़्यादा, देखो मेकअप कैसे पिघल पिघल के जा रहा है। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।